अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री एमसीक्यू सीरीज। जैसे कि आपको मालूम है कि हम गैसेस के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है स्केल्स ऑफ थर्मामीट्री यानी टेम्परेचर स्केल्स। तो डिफरेंट जो हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स हैं उनके डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट एमसीक्यूज जो लिए गए वो डिस्कस करेंगे वन बाय वन। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, जो उनके पीछे कंसेप्ट होगा वो देखेंगे, और जो ऑप्शन रॉन्ग होगा वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सेंटीग्रेड स्केल। सेंटीग्रेड स्केल यानी सेल्सियस स्केल के मतलब कौन सी हमारे पास जो है स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट हैज 0 मार्क फॉर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, रॉन्ग है। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए जो है वो हमारे पास जो है 0 पॉइंट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन 2 बीटा है। इट डिवाइड द स्पेस बिटवीन 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 180 इक्वल पार्ट्स। 180 इक्वल पार्ट जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में होता है, जबकि सेल्सियस में हमारे पास 0 और 100 के दरमियान जो है 100 मार्क्स ही जो है वो होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन चार्ली, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास डेल्टा है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज मार्क्ड एज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये ऑप्शन भी जो है वो रॉन्ग होगा, तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान जो है फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या डिफरेंस होता है। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो हमारे पास 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट 212 फ़ारेनहाइट होता है। तो यहाँ पर इनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमारे पास जो है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 3 है, व्हाट विच टेम्परेचर कन्वर्जन फार्मूला इज करेक्ट फॉर कन्वर्टिंग सेल्सियस टू केल्विन। सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो हमारे पास कौन सा फार्मूला जो है वो राइट है। K इज इक्वल टू सी प्लस 32, K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.16, K इज इक्वल टू सी प्लस 212, K इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 100। तो हमारे पास जो है केल्विन होता है वो हमारे पास सेंटीग्रेड प्लस 273.16 होता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 4 है, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में हमें टेम्परेचर दिया है, तो फ़ारेनहाइट में जो है वो हमने मालूम करना है। तो हमारे पास 3 जो है वो फार्मूलाज हैं। एक तो यही है जो पिछले एमसीक्यूज में हमने देखा, सेंटीग्रेड प्लस 273.16। इसमें जो है वो हम सेंटीग्रेड दिया गया हो तो केल्विन निकाल सकते हैं, और केल्विन दिया गया तो उसमें से -273.16 करके सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हैं। दूसरा फार्मूला जो है वो हमारे पास जो है वो है सेल्सियस निकालने का फ़ारेनहाइट से। तो वो है हमारे पास जो है 5 सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 प्लस फ़ारेनहाइट -32। तो ये हमारे पास जो है, अगर हमारे पास जो है कि फ़ारेनहाइट दिया गया तो उससे सेल्सियस निकालना हो, तो जो ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 4 में है वो हमने फ़ारेनहाइट निकालना है। तो उसमें हमारे पास जो है 9/5 इंटू सेल्सियस और +32। तो ये फार्मूला जो है वो हम इस एमसीक्यूज में जो है वो यूज़ करेंगे। फ़ारेनहाइट हमने निकालना है 9/5 इंटू 50 +32। तो यहाँ पर 5 जो है वो 50 से कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 90 + 32 जो है ये हमारे पास 122 आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन स्केल फिक्स पॉइंट। केल्विन स्केल पर फिक्स पॉइंट कौन से होते हैं। 273 एंड 373, 32 के एंड 212 के, 100 के एंड 212 के, 0 के एंड 100 के। तो हमारे पास जो है केल्विन में जो है वो 273 से 373 होते हैं, और हमारे पास जो फ़ारेनहाइट है उसमें 32 से 212 होता है, जबकि 0 to 100 जो है वो हमारे पास जो है सेल्सियस स्केल में होता है। तो ये हमारे पास जो है सेल्सियस स्केल में है, ये हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट स्केल में है, और ये हमारे पास जो है केल्विन में है। 273 जो है ये हमारे पास आइस का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि हमारे पास जो है 373 वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। इसी तरह 32 जो है ये हमारे पास जो है
फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि हमारे पास जो है 212 है वो हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट है। और इसी तरह 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास जो है फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये आपने याद रखना है, ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर है जी 6। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रीसाइज वैल्यू गिवन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है केल्विन में अकॉर्डिंग टू द मोस्ट प्रीसाइज वैल्यू 373.00 केल्विन है, 373.16 केल्विन है, 373.60 केल्विन है, 372.16 केल्विन है। तो हमारे पास 373.16 केल्विन जो है ये हमारे पास जो है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और 273.16 केल्विन जो है ये हमारे पास जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 7 है। विच टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन। तो हमारे पास जो है केल्विन का फार्मूला है कि सेंटीग्रेड प्लस 273.16। तो सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास 0 है, तो 273.16, तो ये हमारे पास जो है केल्विन में ऐसे ही आ जाएगा 273। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8। व्हाट इज द सेल्सियस इक्वल टू 77 फ़ारेनहाइट। 77 फ़ारेनहाइट दिया गया, सेल्सियस हमने निकालना है, फार्मूला हमें जो है वो मालूम है, हमारे पास जो है ये वाला फार्मूला लगेगा। तो इसको जो है वो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर। सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। तो ऊपर मैंने यहाँ पर प्लस लिखा था लेकिन वो प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी। सबसे पहले जो है ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे 5/9, F जो है वो 77 है -32। तो इसको जो है वो ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना है, तो 77 से 32 निकालेंगे तो ये हमारे पास जो है आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो 45 आ जाएगा। 45 9 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 5 आ जाएगा। 5 × 5 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है वो हमारे पास आंसर होगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 9। एट विच टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डज वाटर फ्रीज। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट। तो 32 फ़ारेनहाइट जो है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, जबकि 212 फ़ारेनहाइट जो है ये हमारे पास जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 10 है। इफ द टेम्परेचर इन केल्विन इज 300 केल्विन, व्हाट इज इट इन सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो हमारे पास जो है केल्विन का दिया गया, सेल्सियस का निकालना है, तो फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273.16। तो यहाँ पर जो है सेल्सियस हमने मालूम करना है, तो केल्विन में से -273.16 जो है यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। केल्विन की वैल्यू 300 है, 273 यहाँ पर माइनस करेंगे तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर जो है राइट ऑप्शन होगा। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू द सेल्सियस। फ़ारेनहाइट हमारे पास हो तो सेल्सियस में हमने जो है वो कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास फार्मूला आता है सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू F-32। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है अल्फा ऑप्शन जो है राइट होगा। अगर वो कहे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करना है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आता है 9/5 इंटू सेल्सियस, और उसमें से हमने जो है प्लस उसमें करना है 32 का। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 12। व्हाट वुड बी द केल्विन टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द 212। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फ़ारेनहाइट दिया गया, केल्विन निकालना है, तो इसके लिए जो है वो हम पहले जो है वो फ़ारेनहाइट से जो है वो सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, देन सेल्सियस से जो है वो हम जो है केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है कि 212 फ़ारेनहाइट जो है ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और केल्विन में इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास 373 केल्विन होता है। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास तमाम तरह MCQs जो है कंप्लीट होते हैं स्केल ऑफ थर्मामीट्री के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडियो में तरह मिलेंगे वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।